नमस्कार। पहले तो अपना नाम बताएँगी मैम अपना? मेरा नाम जैनी है। आपका यहाँ पे जंतर मंतर पे आने का कारण? मैं यहाँ आई हूँ बिकॉज़ ये बिल एकदम गलत है। मैं खुद एक नॉन बाइनरी पर्सन हूँ, तो ये मुझे भी अफ़ेक्ट करता है। पर अगर मैं सच बताऊँ, ये मुझे ना अफ़ेक्ट करे मैं तभी यहाँ आऊँ, क्योंकि इस ये बिल बहुत गलत है। ये हमारे ट्रांस कम्युनिटी के जो सबसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा ऑप्रेस करता है। हमारी फंडामेंटल राइट है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, नालसा जजमेंट आ चुका है, उसको ये वायलेट करता है। तो मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ सरकार इसको पूरी तरह वापस ले ले। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट आपकी सुनेगी? उनको सुनना ही पड़ेगा, हम रुकने नहीं वाले जब तक वो नहीं लेंगे वापस, क्योंकि और ये ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ थोड़े से लोग हैं, पूरे देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ऑपोजिशन अक्रॉस पार्टीज जो आपस में पहले लड़ भी चुके हैं, वो इकट्ठा होकर बोल रहे हैं ये बिल गलत है, ये बिल गलत है, वो बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया ये गलत है। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, जिनका पूरा काम है ट्रांस बिल्स को देखना, वो कह रहे हैं उनको कंसल्ट नहीं किया। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये हमारे लिए डिसीजंस लेके हम पर थोप नहीं सकते। जब ये डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट का तो आपको इसके बारे में पता था? नहीं, ये बहुत शौक था सबके लिए कम्युनिटी में। इवन लोग जो हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं, लोग ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में जो काम करते हैं, वो शौक थे कि ये बिल कब कब और कैसे सडनली आ गया। इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। इसकी जल्दी क्या है? यही लोग कह रहे हैं ऑपोजिशन में भी, अगर आपको ट्रांस राइट्स पे कोई बिल ड्राफ्ट करना है, हाँ, अगर आपको ड्राफ्ट करना है ट्रांस राइट्स पे बिल, तो आप ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के साथ काम कीजिए, टाइम लीजिए। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और कर लिया। इस बिल में बिल्कुल कुछ दिमाग नहीं यूज किया है। जैसे कि मैं कह रही थी, उसके अंदर आउटवर्ड अपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करा है। आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ ट्रांसजेंडर क्या होता है, उसका क्या लीगल डेफिनेशन है? जेंडर नॉर्म्स तो हर जगह अलग होते हैं। अगर कोई परफेक्ट मर्द नहीं लग रहा या कोई परफेक्ट नारी नहीं लग रही, तो वो भी इस लॉ के अंडर टेक्निकली प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने तो डिसाइड कर लिया कि उनको बेहतर पता है हमसे कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन फेक ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब कोई ये डिसीजन लिया जाता है ऑन द टेबल, आपकी कैटेगरी का कोई नेता वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए? बिल्कुल, प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन का कितना ज़्यादा है। ये पार्लियामेंट में भी किसी ने बोला था कि इस कमरे में कोई ट्रांस पर्सन भी नहीं है। और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इतना केयरफुली क्यूरेट किया गया है ऑफ ट्रांस पीपल। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपने खुद उनको सेलेक्ट किया है। 2019 एक्ट इसी गवर्नमेंट का था। तो किस हिसाब से वो ऐसे कर रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता। ये सिर्फ हमें ऑप्रेस करने के लिए है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, रेड लाइट में जाते हो, कुछ लोग अपना ट्रांसजेंडर होते नहीं है मगर वो बदल लेते हैं, मत बिकॉज ऑफ डैट की दिस इज द मेन, बट वो अपने हलियों को चेंज करके ना वो मिसबिहेव करते हैं, मिस यूज करते हैं, और उसके कारण ही क्या पता ये बिल बना हो, क्या पता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता वो फेक है? यही रीजन गवर्नमेंट दे सकती गवर्नमेंट है, दे रही है, मैं गवर्नमेंट को बिकॉज वो मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अमेंडमेंट इसमें एक्ट के अंदर पढ़ा था, ड्यू टू सम रीजन बिकॉज सो मेनी पीपल हैव टू कम इनटू द रेड लाइट एंड दे कम मिसबिहेव समवन बिकॉज दे डोंट नो आइडिया विच टाइप ऑफ द पीपल हैव टू वेयर द ड्रेस। दैट्स व्हाई। मैं मेरे उसमें अ फ्यू क्वेश्चंस। पहली बात, ये रियल और फेक ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन आज तक कोई स्कॉलर नहीं निकाल पाया। हमारी सरकार ने 2 दिन में कैसे निकाल लिया? जो लोग इस सालों से स्टडी कर रहे हैं, उनकी पीएचडीज है इसमें, उन्होंने भी कहा ये फेक ट्रांस कुछ नहीं होता। कोई ट्रांस होता है या नहीं होता है, और वो उनके खुद के डिसाइड करने के लिए। आप एक इंसान को देख के कैसे डिसाइड कर रहे हो कि रेड लाइट पे जो वो बदतमीजी कर रहा है वो ट्रांस है कि नहीं है? आपको नहीं पता। दूसरी बात, जो ये बिल के अंदर लाया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक माइनॉरिटी के लिए एक बिल लाया गया है जिसमें उनके अगेंस्ट पनिशमेंट डाली हुई है, ना सिर्फ उनकी रिजर्वेशंस वगैरह की बात। जो और वो बातें भी क्या है कि ट्रांस लोग किडनैप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे आप ये बताइए, देश में किडनैपिंग ऑलरेडी इलीगल नहीं है? किडनैपिंग इलीगल है, कोई किडनैप होगा वो किसी ट्रांस पर्सन ने करा है, किसी सिस पर्सन ने करा है, हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोसिक्यूट होंगे। किडनैपिंग ऑलरेडी इलीगल है। इस बिल में डालने का आइडिया ये है कि पुलिस के अंदर और समाज के अंदर आप एक आइडिया डाल दें कि ट्रांस लोग ही ये सब करते हैं। और अगेन, इसका कोई डेटा नहीं है कि ट्रांस लोग ज्यादा बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। इसका कोई डेटा नहीं रिलीज किया गया है। अच्छा, मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ आपसे, आपने अभी तक क्या फेस किया है बचपन से लेकर अब तक इस लाइन में, मतलब जैसे मान के ट्रांसजेंडर की लाइन में आपने अभी तक क्या फेस किया है? काफी कुछ। एक तो मैं तो कहूंगी कि 377 भी जब तक डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था, तो इस सब चीजों के बारे में बात करना इतना मुश्किल था। वो डिक्रिमिनलाइजेशन के बाद इस सब के बारे में हम बात करना शुरू कर पाए। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, हमारे प्रोफेसर्स को कोई आइडिया नहीं होता, हमारे आसपास के स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता इन सब के बारे में। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो खराब लोग हैं, वो उनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर पाते। जिनसे आप बात करें वो इमीडिएटली समझ जाते हैं
कि क्योंकि एक ग्रुप को पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि ग्रुप को राइट्स का डिजर्व है, ये इशू राइट्स का है। ये जरूरी नहीं है कि आपको फुल कॉम्प्रिहेंशन, आपको किताबें पढ़ के जानने की जरूरत है कि एक एक चीज की ट्रांस लोग क्या कर रहे हैं, बट आप इतना तो अग्री कर सकते हैं ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अप्रेस है, उनको राइट्स की जरूरत है। देखो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग तो आपको पता है कि सबको अधिकार है, तो आप भी उसके अंदर आते हैं, आपको पता है, जी आते हो ना, तो यू हैव टू राइट टू डू लिव विथ एनीवन बिकॉज ऑफ दैट सो मैनी पार्ट्स ऑफ द, मतलब कई लोग हैं ऐसे जो इसका मिसयूज करते हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। बिकॉज हमने देखा है जो इसके साथ, जैसे ट्रेन के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे अगर पैसे कोई ना दे तो उसका मिसबिहेव करते हैं, हमें नहीं पता वो किस कैटेगरी के हैं, आई डोंट नो, मगर वो मिसयूज करते हैं उसका, मगर उसके कारण कई लोग ऐसे हैं जो निगरानी उसमें उसमें आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग ऐसे जो ये चीज़ नहीं करते हैं, कहते हैं ना एक उंगली सब पे भारी पड़ जाती है, तो क्या पता इस कारण से भी बिल पास हुआ हो? तो ऐसा है कि दिल्ली के अंदर हमको पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम्स कितने होते हैं। ये क्राइम्स ज्यादातर मर्द करते हैं, तो क्या हम सब मर्द के अगेंस्ट एक लॉ बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं ना। जनरल लॉज है, हरासमेंट गलत है, जो मर्द गलत है, जो मर्द हरासमेंट कर रहे हैं उनको हम प्रोसिक्यूट करेंगे, प्रोसेस ऑफ द लॉ। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने मर्दों के अगेंस्ट कोई बिल बना दिया। अगर आपको एक ट्रांस पर्सन परेशान कर रहा है, आप परेशान हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा वो रियल ट्रांस है, फेक ट्रांस है, आदमी है, औरत है, नॉन बाइनरी है। मैं परेशान अगर किसी इंसान से हो रही हूँ, मैं उस इंसान से परेशान हूँ। अगर वो जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है, मैं उसके स्टेप्स ले सकती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो इंसान ट्रांस है, फेक ट्रांस है। तो ये इशू आया ही क्यों? अगर एक इंसान किसी को परेशान करना चाहता है ट्रेन पे, तो उनको ट्रांस बनने की क्या जरूरत है? वो ट्रेन पे जाके किसी को परेशान कर सकते हैं। तो आप जो इस भीड़ में का आज हिस्सा थी, काफी लोग आज एकत्रित हुए थे अपना कीमती समय निकाल के, तो आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ने आपके नाम से 250 करोड़ का एक बिल सैंक्शन किया था और उसमें से सिर्फ 50 करोड़ का बिल सैंक्शन हुआ था, तो क्या आपके खाते में वो पैसा आया है या फिर आपको पता है इसके बारे में कुछ? जैसे